इन कुछ प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस वीडियो के अंदर हम अल्कोहल्स की प्रिपरेशन स्टडी कर चुके हैं। टुडे वी डिस्कस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। टुडे वी डिस्कस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। देखिए बच्चों, फिनोल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? फिनोल के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बच्चों, रिएक्टेंट को याद रखिए बच्चों, प्रोडक्ट साइज बढ़ जाएगा। जैसे सबसे पहले है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। बच्चों हमारी ये जो रिएक्शन है हमने पहले भी स्टडी की है। हमने ये जो रिएक्शन है ना पहले भी स्टडी की, क्लोरोबेंजीन से फिनोल का फॉर्मेशन, हेलोरिन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास क्लोरोबेंजीन 6 से 8% एक्वस एनओएच। बच्चों डायरेक्ट एनओएच रिएक्शन नहीं करता, डायरेक्ट एनओएच रिएक्शन नहीं करेगा। ये ड्रास्टिक कंडीशन होती है। 6 से 8% एक्वस एनओएच, 630 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन ड्रास्टिक कंडीशंस के ऊपर हमारे पास यहाँ पे फिनोल का फॉर्मेशन होगा, यानी OH रिप्लेस हो जाए, सीएल किस रिप्लेस होगा? OH। एट दिस ड्रास्टिक कंडीशंस के लिए ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है बच्चों, यानी जो क्लोरोबेंजीन है हेलोरिन्स है, डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते, लेकिन जो ड्रास्टिक कंडीशन है 6-8% एक्वस एनओएच, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑन दीज ड्रास्टिक कंडीशंस हेलोरिन्स मींस क्लोरोबेंजीन कैन रिप्रेजेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इन ड्रास्टिक कंडीशंस के कारण इस रिएक्शन का हमारे पास बाइनेम से रिएक्शन हो जाती है। बाइनेम से क्या रिएक्शन होगी? इसको बोलते हैं डाउ प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डाउ प्रोसेस। बच्चों इस प्रोसेस को हम डाउ प्रोसेस भी बोलते हैं कि क्लोरोबेंजीन 6-8% एक्वस एनओएच, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट दिस कंडीशन क्लोरोबेंजीन कैन रिप्रेजेंट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। और क्लोरोबेंजीन से किसका फॉर्मेशन होगा? फिनोल का। सेकंड जो प्रिपरेशन है बच्चों हमारे पास वो है फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट, बेंजीन डायज़ोनियम सोल्ट। बच्चों बेंजीन डायज़ोनियम सोल्ट क्या होते हैं? देखिए ये हमारे पास एनिलीन होती है, दैट इज एनिलीन। एनिलीन पहले रिएक्शन करता है बच्चों HNO टू HCl, नाइट्रस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एनिलीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जब एनिलीन नाइट्रस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है, यहाँ पर डायज़ोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है डायज़ोनियम सोल्ट। इसको हम बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। इट इज द डायज़ोनियम साल्ट, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। हालांकि इसको हम डायरेक्ट ले सकते थे बच्चों, क्लियर। अब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस, यानी H2, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहां से HCl आउट हो गया आपके पास, यहां से N2 गैस आउट हो गई थी। OH किससे जुड़ेगा? आपका बेंजीन से, और किसका फॉर्मेशन होगा? आपका फिनोल। N2 प्लस HCl क्या हो गया यहां से? तो सेकंड प्रिपरेशन है फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम सोल्ट। बेंजीन डायज़ोनियम सोल्ट से कैसे बनता है? एनिलीन HNO टू HCl से रिएक्शन करता है नाइट्रस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। जब नाइट्रस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? डायज़ोनियम सोल्ट। किसका फॉर्मेशन होगा? डायज़ोनियम सोल्ट का। इसके हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं H प्लस OH माइनस, ये HCl आउट हो गया, यहाँ से N2 गैस आउट हो गई, तो क्या एडिशन हो गया? आपका OH, और किसका फॉर्मेशन हो गया? फिनोल।
देखिए बच्चों, फिनोल की प्रिपरेशन में हमें रिएक्टेंट को याद रखना है, प्रोडक्ट सेल्फ ही बढ़ता चला जाएगा। हमें रिएक्टेंट को याद रखना है। यहाँ पर हमारा एनिलीन है, नाइट्रस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन किया तो डाइजेनियम साल्ट बना, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। उसके बाद उसके हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो HCl N2 गैस आउट हो गई। किसका एडिशन हो गया आपका? OH। सो इट इज फिनोल। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन बच्चों हमारे पास है, इसके बाद थर्ड प्रिपरेशन है बच्चों हमारे पास फ्रॉम Grignard's region, फ्रॉम Grignard's region। बच्चों Grignard's region क्या है? जैसे ये हमारे पास है बेंजीन MgBr, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देखिए बच्चों, हमारे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है, दैट इज बेंजीन, फिनाइल हो गया, ये मैग्नीशियम और ये ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज द ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब बच्चों इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन। जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो गया और किसका फॉर्मेशन हो गया भी आपका? OMgBr, नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव, इसका फॉर्मेशन हो गया OMgBr। हमने ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का ऑक्सीडेशन कर दिया, इसका फॉर्मेशन हो गया फिनाइल रिंग OMgBr। नेक्स्ट में बच्चों इसका डाइल्यूट HCl से हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, या आप सिंपल हाइड्रोलाइसिस कर सकते हो वाटर से। अगर H3H2 से हाइड्रोलाइसिस करेंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, क्लियर? H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो हमारे पास ये जो फिनोक्साइड आयन है ये किससे जुड़ेगा? आपका H से जुड़ेगा। ये किससे जुड़ रहा है? H से। और Mg प्लस से कौन जुड़ेगा? OH। ये किसका फॉर्मेशन हो गया आपका? OH। ये बेंजीन O नेगेटिव और H पॉजिटिव OH, तो Mg से कौन जुड़ेगा? OH, MgOH, दैट इज फिनोल। दोबारा देखिए बच्चों, ये हमारा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोम। ये ऑक्सीडेशन करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन ऐड हो गया OMgBr। नेक्स्ट में जब इसके हाइड्रोलाइसिस करेंगे बच्चों, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर O नेगेटिव Mg2 पॉजिटिव Br नेगेटिव, H प्लस OH माइनस, ये फिनोक्साइड आयन H प्लस से जुड़ेगा OH, दैट इज फिनोल। और OH नेगेटिव Mg से जुड़ेगा MgOH Br आउट। नेक्स्ट है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बच्चों उसमें भी आपके एनसीईआरटी में भी है। पहले हम बेंजीन का सल्फोनेशन कर देते हैं। ये बेंजीन इसका क्या कर दिया हमने? सल्फोनेशन। बेंजीन का हमने क्या कर दिया? सल्फोनेशन। हमारा क्या अपना बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, ये किसका फॉर्मेशन हुआ? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हमारा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इट इज द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये अन्योन्य रिएक्शन करता है, ध्यान से देखिए बच्चों, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनोल कैसे बना? पहले बेंजीन लिया हमने, बेंजीन का सल्फोनेशन किया तो किसका फॉर्मेशन हो गया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। इसका फॉर्मेशन हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है अन्योन्य रिएक्शन करता है तो यहाँ से HOH वाटर आउट हो गया, तो किसका फॉर्मेशन हुआ? SO3Na, SO3Na। यहाँ से वाटर आउट हो गया, H आउट होने के बाद क्या बना? SO3Na। फिर से अन्योन्य रिएक्शन करता है बच्चों, 2 मोल्स ऑफ अन्योन्य। यहाँ पर सोडियम फिनोक्साइड बनेगा बच्चों, OM में क्या बनेगा? सोडियम फिनोक्साइड। कैसे? इसको ध्यान से देखिए, अन्योन्य के 2 मोल्स लिए हमने, अन्योन्य के कितने मोल्स लिए हैं? 2 मोल्स। तो देखिए हमारे पास NaOH, NaOH, तो हमारे पास Na2SO3,
क्या आउट हो गया, Na2SO3। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से 2 सोडियम और SO3, Na2SO3 आउट हो गया। यहाँ से OH और H2 आउट हो गया, तो ये O और Na बचा ना, और Na बच गया, और यहाँ से क्या आउट होगा, ये H। दोबारा देखिए, SO3Na, तो NO3 रिएक्शन करेगा, यहाँ से 2 सोडियम और SO3, Na2SO3 आउट, सोडियम सल्फाइड। Na2SO4 सोडियम सल्फेट होता है, और Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड आउट हो गया, 2 सोडियम और SO3, OH और H वाटर आउट हो गया, तो ये और Na बच गया ना, और Na से क्या बना, सोडियम फिनोक्साइड। अब डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl से NaCl आउट हो गया, तो क्या जुड़ गया आपके पास, OH, दैट इज फिनोल, दैट इज फिनोल। इस प्रिपरेशन को देखिए बच्चों, हमारी एनसीईआरटी में प्रिपरेशन ऐसे आती है, प्रिपेयर द फिनोल इफ वी आर गिवन बेंजीन, सल्फोनिक एसिड, बेंजीन, सल्फ्यूरिक एसिड और SO3 एंड NaOH। ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, प्रिपेयर द फिनोल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से क्या बनाओगे भी, मैंने बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी बनाया भी पहले, कैसे, बेंजीन का सल्फोनेशन करेंगे, जैसा बेंजीन का सल्फोनेशन करोगे तो क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड यहाँ से NO3 रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से OH और H वाटर आउट हो गया आपका, H2O आउट हो गया, तो आपके पास SO3 कौन जुड़ेगा, NaSO3Na। क्लियर। नेक्स्ट में 2 मोल्स ऑफ NaOH, तो 2 सोडियम और SO3, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड आउट, OH और H वाटर आउट, तो ये ON ने किसे जोड़ेंगे, रिंग से, सोडियम फिनोक्साइड। डाइल्यूट HCl रिएक्शन है, NaCl आउट, तो क्या जुड़ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रिपरेशन बच्चों, फिफ्थ प्रिपरेशन है, वो है फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन 6 प्रिपरेशन बच्चों, 2 और बची हुई। क्यूमीन से कैसे बनाओगे भी, ये हमारे पास रिंग के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया, बेंजीन पे क्या लगा दिया, आइसोप्रोपाइल। ये हमारा कॉमन नेम है बच्चों, क्यूमीन, इट इज द कॉमन नेम। क्यूमीन हमारे पास बच्चों कॉमन नेम है। तो क्यूमीन क्या होता है बच्चों, रिंग के ऊपर हमने कौन सा ग्रुप लगा दिया, आइसोप्रोपाइल। व्हेन आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच टू द रिंग, अब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा भी आपका, ये CH3 एज इट इज, ये पेरोक्साइडल लिंकेज बन गया। क्या बन गया, पेरोक्साइडल लिंकेज। दोनों ऑक्सीजन को CH के बीच में ऐड कर दिया, ये जो CH है इसके बीच में किसको ऐड कर दिया, O2, O2 एडेड इन बिटवीन CH एंड फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइडल लिंकेज। नेक्स्ट में इसको हीट करेंगे, यहां से एसीटोन आउट हो गया, तो रिंग से कौन जुड़ेगा, OH, दैट इज फिनोल, और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब मैं थोड़ा गैप दे देता हूँ बच्चों ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। ग्रिग्नार्ड रीजन क्या है आपका, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज द ग्रिग्नार्ड रीजन। नीचे का नहीं दिख रहा सर, थोड़ा नीचे करना, कोई दिक्कत नहीं। तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजन है, इसका हम हाफ ऑफ ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, OMgBr। किसका फॉर्मेशन हो गया, OMgBr। अब जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो O नेगेटिव कौन जुड़ेगा, H पॉजिटिव, दैट इज OH, you know, MgOHBr out। नेक्स्ट फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन का पहले सल्फोनेशन किया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना दिया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड NaOH रिएक्शन करेगा 2 मोल्स, तो सोडियम सल्फाइड H2 आउट, तो क्या बना, सोडियम फिनोक्साइड। डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा, फिनोल। NaCl आउट हो गया, उससे ऐसे आउट हो गया आपका NaCl। नेक्स्ट फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन से देखिए बच्चों आपके पास अब नजर आ रहा है, क्यूमीन केस में क्या है आपका, क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीजन पेरोक्साइड फॉर्म में ऐड हो जाएगा आपका OOH। नेक्स्ट में इसको हीट करेंगे, यहाँ से एसीटोन आउट, और किसका फॉर्मेशन हो गया, फिनोल। ठीक है बच्चों, क्यूमीन वाली प्रिपरेशन आप दोबारा से देख सकते हैं इसको। दो प्रिपरेशन बची, सैलिसिलिक एसिड और क्यूमीन से।
फ्रॉम क्यूमी। बच्चों बेंजीन के ऊपर अगर हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा देते तो किसका फॉर्मेशन होगा? क्यूमी। बेंजीन के ऊपर हमने क्या लगा दिया? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। रिंग के ऊपर क्या लगा दिया? आइसोप्रोपाइल ग्रुप, दैट इज क्यूमी। इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर CH के बीच में पैरोक्साइड लिंकेज बनेगा। CH के बीच में ऑक्सीजन से क्या बनता है? पैरोक्साइड लिंकेज। इसका परमिशन होता है पैरोक्साइड लिंकेज। अब इसको हम हीट करेंगे, यहां से एसीटोन आउट हो गया तो रिंग से कौन जुड़ेगा? OH। रिंग से कौन जुड़ा? OH। CH3C डबल बॉन्ड CH3 आउट, दैट इज फिनोल। तो फिनोल की प्रिपरेशन को थोड़ा सा हमें याद रखने की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। बच्चों सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? देखिए यहाँ OH और यहाँ COOH, ये होता है सैलिसिलिक एसिड। कॉमन नेम है बच्चों, इट इज द सैलिसिलिक एसिड। इट इज द सैलिसिलिक एसिड। जब ये NOH रिएक्शन करे तो यहां से आपके पास OH, यहां से आपके पास OH और यहां से H को आउट हो गया। ये OH एज ये C डबल बॉन्ड OH। दोबारा देखिए क्या किया मैंने, सैलिसिलिक एसिड में हमारे पास, दोबारा देखिए बच्चों यहाँ पर एक बार आपका, ये C डबल बॉन्ड OH हमारे पास है। जब NOH रिएक्शन करेगा एसिड से H और बेस से OH, OH और H क्या आउट हो गया? H2। तो C डबल बॉन्ड O किससे जुड़ेगा? Na से। C डबल बॉन्ड ON, सोडियम सैलिसिलेट। क्या बन गया? सोडियम सैलिसिलेट। अब ये NOH रिएक्शन करता है कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस। इस रिएक्शन करेगा NOH कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस। इसके दो मोल्स लेंगे बच्चों। कितने मोल्स लेंगे NOH के? दो मोल्स। कैसे भी, यहां से एक तो क्या आउट हो जाएगा आपके पास Na2CO3, Na2CO3, दो सोडियम, कार्बन 1 2 3 ऑक्सीजन, Na2CO3 आउट हो गया। यहां से H OH, H को आउट हो गया भी आपका। यहां से NH3 आउट कर लीजिए बच्चों, ये पूरा आउट कर लीजिए NH। और यहां से आपके पास हो रहा है वाटर आउट, तो O किससे जोड़ेगा? आपका Na से। और क्या बनेगा? सोडियम फिनोक्साइड ON। अब डायल्यूट HCl रिएक्शन है तो यहां से आपके पास NaCl आउट हो गया तो क्या जुड़ेगा भी आपका? OH, दैट इज फिनोल। NaCl आउट। इसको दोबारा देखिए, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। सैलिसिलिक एसिड आपका OH और ऑर्थो पोजीशन पे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप जोड़ देंगे, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। बेस NOH रिएक्शन करेगा आपका एसिड से H और बेस से OH, वाटर आउट हो गया। OH यहां से H यहां से, या H के स्थान पे क्या आ जाएगा? सोडियम Na। और क्या बना? सोडियम सैलिसिलेट। इसका प्रीमिक्स होगा सोडियम सैलिसिलेट। C डबल बॉन्ड ON, अरे वो चाहिए सोडियम सैलिसिलेट। अभी 2 मोल्स ऑफ NOH रिएक्शन करेंगे तो यहां से NaH, एक मिनट बच्चों, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके पास। NaOH आपके पास, Na2CO3 आउट कर लीजिए, 2 सोडियम, कार्बन 1 2 3 ऑक्सीजन, Na2CO3 आउट हो गया आपका। क्या आउट होगा? Na2CO3। क्लियर? और इस वाटर को यहां से आउट कर लीजिए बच्चों, यहां से OH, यहां से H, यहां से वाटर आउट कर दीजिए बच्चों। तो यहाँ पे क्या बनेगा? सोडियम और O, दैट इज ON, सोडियम फिनोक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम फिनोक्साइड। और सोडियम फिनोक्साइड डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करेगा, यहां से क्या आउट हो गया? आपका NaCl। और किसका फॉर्मेशन हो गया? फिनोल का। इट इज अवर फिनोल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल ना अल्कोहल। पहले फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल करते हैं बच्चों।
फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं एमपीटी बीबीटी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करता हूँ बच्चों। इससे पहले देखिए हम कंपेयर करते जाएंगे बच्चों यूनिट वाइज। जैसे इससे पहले हमने अल्काइल हैलाइड स्टडी किया, प्लस वन में हमने हाइड्रोकार्बन स्टडी किया, प्लस वन में क्या स्टडी किया था हमने, हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर हमने फर्स्ट यूनिट में क्या स्टडी किया, अल्काइल हैलाइड। अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं, अल्कोहल। जब इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, तो हाइड्रोकार्बन का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो सबसे लेस था बच्चों, क्योंकि वीक डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वहां पर, लेंथन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उससे हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका है, अल्काइल हैलाइड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलैरिटी। अब अल्काइल हैलाइड से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है बच्चों, अल्कोहल। अल्कोहल हैज द हायर बीबीटी। जो अल्कोहल है बच्चों, अल्कोहल हैज हायर बीबीटी देन अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल का बीबीटी क्या होता है, हाई होता है। अल्कोहल हैज हायर बीबीटी देन अल्काइल हैलाइड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कमी। जो हमारे अल्कोहल मॉलिक्यूल है बच्चों, अल्कोहल के मॉलिक्यूल, इनमें क्या प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बच्चों, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनका बीबीटी है वो क्या होता है, हाई होता है। यानी हाइड्रोकार्बन से हायर बीबीटी अल्काइल हैलाइड। अभी हम 12th क्लास में, इससे प्रीवियस यूनिट में हमने अल्काइल हैलाइड स्टडी किया, फिर यहाँ पर अल्कोहल। तो बच्चों अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्काइल हैलाइड से एक्सेस होता है। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस से। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं, देखिए जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये हमने प्रीवियस यूनिट में बताया था, जो बीबीटी है वो सरफेस एरिया की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सरफेस एरिया के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और मोलिकुलर मास के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मोलिकुलर मास और सरफेस एरिया क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे चेन इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज। जैसे CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2CH2OH। तो इनका ऑर्डर बीबीटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ बीबीटी। बच्चों ये हमारे पास है मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं बच्चों, मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा इनका, इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम बच्चों, ज्यादा दिक्कत क्या है। दोबारा समझिए, जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों, मोलिकुलर मास और सरफेस एरिया के डायरेक्टली। मीथेनॉल से ब्यूटेनॉल जा रहे हैं बच्चों, मीथेनॉल से कहा जा रहे हैं, ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पर मोलिकुलर मास भी क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक भी CH2 ग्रुप नहीं है, यहाँ पर एक CH2 ग्रुप है, यहाँ दो CH2 ग्रुप और यहाँ पर तीन CH2 ग्रुप। अगर CH2 ग्रुप कंटिन्यू इंक्रीज हो, CH2 group are continue increases, so their molecular mass increases and surface area also increases, so their BBT also increases. लेकिन बच्चे क्वेश्चन यहाँ पर है, अगर हम आइसोमेरिक अल्कोहल की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं आइसोमेरिक अल्कोहल, यानी जैसे हमारे पास ऑर्डर ऑफ बीबीटी ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल, ऑर्डर ऑफ बीबीटी ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल। आप बच्चों ब्यूटेनॉल का आइसोमर ले सकते हो, पेंटेनॉल का आइसोमर ले सकते हो, एज इट इज। जैसे हमने ब्यूटेनॉल के लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH2O। प्राइमरी अल्कोहल है बच्चों 1 डिग्री, ब्यूटेनॉल है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, C4H9। इसका दूसरा आइसोमर बना दिया CH3CHOH, CH2CH, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री। और इसका तीसरा आइसोमर बना दिया टर्शियरी अल्कोहल, दैट इज टर्शियरी अल्कोहल
3 डिग्री। मोलिकुलर फॉर्मूला भी इसका C4H9O, C4H9O। देखिए बच्चों ये आइसोमेरिक अल्कोहल क्यों है? क्योंकि तीनों अल्कोहल का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो क्या है? सेम। हमारे पास जो ब्यूटाइल अल्कोहल है या ब्यूटेनॉल है, तीनों केस में जो मोलिकुलर फॉर्मूला वो क्या रहेगा? सेम। आपके पास देखिए यहाँ पर भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4, H 3 6 9 और अच्छा H10O आएगा, सॉरी H10O आएगा, 3 5 7 9 और 1 10, हाइड्रोजन 10 आएंगे बच्चों, हाइड्रोजन विल बी 10, C4H10, देयर विल बी हाइड्रोजन विल बी 10। देखिए बच्चों तीनों केस में मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? डिफरेंट है ना। और स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के कारण इस पॉइंट को ध्यान से समझिए बच्चों, स्ट्रक्चर डिफरेंट के कारण इनको क्या बोलते हैं? आइसोमेरिक अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? आइसोमेरिक अल्कोहल। और ये आइसोमेरिक अल्कोहल है बच्चों, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है। अगर इन तीनों की बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, अगर मोलिकुलर मास की बात करते हैं तो तीनों का सेम है बच्चों, तो बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा। अब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे होगा बच्चों? प्राइमरी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, सेकेंडरी का कम और टर्सरी का सबसे कम। ऐसा क्यों बच्चों? मैंने प्रीवियस यूनिट में बताया था अल्काइल हैलाइड में जब नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ती है, नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ती है तो सरफेस एरिया क्या होता है? डिक्रीज। इफ नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीजेज, अगर हमारी साइड चेन इंक्रीज होती है बच्चों, नंबर ऑफ ब्रांच इंक्रीज होती है, तो हमारे पास सरफेस एरिया क्या होता है? डिक्रीज। बच्चों क्या रीजन इसका? इफ नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीज सो सरफेस एरिया विल बी डिक्रीज। अगर बच्चों हमारे पास इफ नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीजेज सो सरफेस एरिया डिक्रीज, तो सरफेस एरिया क्या होता है? डिक्रीज, सो दैट बीबीटी आल्सो डिक्रीज। तो बीबीटी क्या होता है? डिक्रीज। और यहाँ आपने क्या कंक्लूजन किया बच्चों? प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तीनों अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा बच्चों? प्राइमरी अल्कोहल का बीबीटी क्या होता है? सबसे हाई। सेकेंडरी का बीबीटी क्या होगा? और भी लेस। और टर्सरी का बीबीटी क्या होगा? और भी, यानी ऑर्डर बीबीटी की बात करते हैं बच्चों तो सबसे ज्यादा किसका है बच्चों? प्राइमरी अल्कोहल, उससे लेस सेकेंडरी अल्कोहल, उससे लेस टर्सरी अल्कोहल। और प्राइमरी का सबसे एक्सेस क्यों है? ड्यू टू हायर सरफेस एरिया। सेकेंडरी का और कम हो गया ड्यू टू लो सरफेस एरिया, टर्सरी का और कम हो गया ड्यू टू लो सरफेस एरिया। कि प्राइमरी से टर्सरी में मूव करते हैं और गोइंग प्राइमरी टू टर्सरी अल्कोहल, सरफेस एरिया विल बी डिक्रीजेस, सो बीबीटी आल्सो डिक्रीज। तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है बच्चों? डिक्रीज होता है। इट्स ओके। एनी डाउट बच्चों इसमें? एक बच्चों फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल है, जो सोलिबिलिटी बच्चों उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि काफी काम हो जाएगा बच्चों, फिनॉल की प्रिपरेशन करने में आपको मोर देन 1 मंथ लग जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। ये ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं बच्चों, इसमें क्या है? CaCl2 4CH3OH से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा? CaCl2 4CH3OH, बस ऐसे जोड़ना है इसे। MgCl2 5CH3OH से रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा? MgCl2 5CH3OH। CaCl2 react with 4C2H5OH, CaCl2 4C2H5OH। इनको हम बच्चों अल्कोहोलेट्स बोलते हैं। दीज आर द अल्कोहोलेट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? अल्कोहोलेट्स बोलते हैं। दीज कंपाउंड्स आर नोन एज द अल्कोहोलेट्स। ये कंपाउंड हमारे पास अल्कोहोलेट से नोन है बच्चों हमारे पास। सो दीज कंपाउंड्स आर नोन एज अल्कोहोलेट्स। जो भी हमारे पास CaCl2 है, MgCl2 है, ये मिथेनॉल इथेनॉल से रिएक्शन करते हैं। दे आर रिएक्ट विद मिथेनॉल एंड इथेनॉल, सो दे फॉर्म द अल्कोहोलेट्स। तो मीन्स हमारे पास जो CaCl2 MgCl2 है, जब ये अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे सो दे कैन फॉर्म द अल्कोहोलेट्स। इट्स ओके। अब बच्चों इसमें कोई डाउट भी आपको?